हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिलती है। मोहनजोदड़ो से। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल। हड़प्पा सभ्यता के दौरान हार्डिंग गर्ल्स नर्तकी की कस्य प्रतिमा बनाने के तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। मोप लोपी ढलाई कास्टिंग का। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? गाय को। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? एस.आर. राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र। छवीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? मगध। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा, बज्जी की वैशाली, अंग की चंपा, काशी की वाराणसी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 16। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकाशन प्रकाशन क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद। ऋग्वेदों में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र।
निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और निरपराध का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी ये सभी। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं यजुर्वेद। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? योगवेद। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा व चक्रवात के। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? हार्मिका। बौद्ध। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? राजगीर। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? रंजना। गौतम बुद्ध ने में धर्मचक्र पतन सूत्र धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? सारनाथ में। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बिस्क्विट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? उपासका पिटक। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर समूह में। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जुम्बिका ग्राम में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम श्रेय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी है?
मौर्य सम्राट अशोक। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मैगस्थनीज। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वत प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोशाली। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, सारनाथ में। अशोक का कौन सा शिलालेख ब्राह्मी लिपि में का प्रयोग नहीं किया गया था? शाहबाजगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कामरूप। बृहद स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशैन थे? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों ने को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त सेकंड। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? हैंगसान, फायान, टॉमस रो। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। खगोलविद बारामीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज। हर्षवर्धन के 5 इंडीज को जो अपने निमंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। प्रयागराज। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का। जयचंद को विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? जयचंद चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुई, जिसमें जयचंद की हार हुई और मारा गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे चंदावर 94 होता तब होता, ठीक है, पर लेकिन ये 94 नहीं, 93। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन किया था? दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है, राजपूत वंश ने।
दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसे सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल अनुक्रम सही क्रम क्या है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316। खिजर खान निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? सैयद वंश से। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1489 से 1517 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन सा राज्य से इसके निर्माण के योगदान नहीं दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बर्नी। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मुशर्रिफ दीवान। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। औरंगजेब। संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा पित्रादुर्रा का यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? शाहजहां। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? पानीपत की दूसरी लड़ाई, टीपू सुल्तान और मराठा। अकबर की सफल भू स्वराज प्रणाली का श्रेय उसके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? राजा टोडरमल को। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 1709 में औरंगजेब की मृत्यु।
ये गलत है, 1707 में हुई थी। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी? हुमायूं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? अकबर द्वारा। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल सही की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। बिहार राज्य में सासाराम शहर में निम्नलिखित में से प्राचीन सम्राट का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चंगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? बाबरनामा। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी तक। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून, म्यांमार में। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहादर शाह। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उनकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? रहीम खान। अकबर के नवरत्नों में के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये गलत है, बाकी सब ठीक है। औरंगजेब का पुत्र था? शाहजहां। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर ने। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। हुमायूं की घटना हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कालानौर। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? शेरशाह सूरी। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? अजमेर के किले में। इनमें से किसने भूमि का मापांक की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? बदायूं ने। इनमें से कौन सा मुगल
सम्राट अनपढ़ था? अकबर। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह को पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? जहांगीर ने। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबर। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? अमानत खान सिराजी ने। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो दुनिया से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्नलिखित सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, ये निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? कुतुब मीनार परिसर। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं के। पंचमहल किस में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखी थी। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियां तानसेन को। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसमें पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की गई थी। चित्पावन ब्राह्मण। निम्नलिखित में से किस नेता की ताकत छप्पा मार गोरिल्ला रणनीति थी? मराठा। किस राजा के शासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? शिवाजी। निम्न में से किस के संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुष्क व्यापार मुक्त की अनुमति दी थी?
औरंगजेब ने। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया? 1833 का एक्ट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत का निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगलों का। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब तक वे 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित है? बैरकपुर। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसे इसे सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू किया गया था। ये ठीक है, उधमपुर जिले से शुरू किया गया था। ये कहाँ, ये तो गलत है। ये है दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ के व्यापक रूप तक फैला। हाँ, ये भी सही है। ए और सी सही है, बी गलत है बस। बी कौन सा में? ये बी गलत है, ऑप्शन बी। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? प्लासी के युद्ध में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया। उन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में कर लिया था। रामगढ़। वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों में सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। 1612 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? मार्तंड वर्मा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बिल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1806 में। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया? 1809 में। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य की प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। 26 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? मछलीपट्टनम। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया?
पुर्तगालियों ने। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? 1616 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और काड़ा को मुगल साम्राज्य को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। अवध साम्राज्य को। ब्रिटिश शासन को भारत ने उखाड़ फेंकने के लिए उसमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? शहादत खां। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? अवध की बेगम हजरत महल ने। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोही में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड कारतूसों पर। निम्न में से किन्हें 1857 के विद्रोही को विद्रोही नहीं कहा? कार्ल मार्क्स ने। 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में फांसी दी थी, शिवपुरी में। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? विलियम बेंटिक। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। निम्न का मिलान कीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई थी। मित्र मेला बीडी सावरकर ने बनाया था। होम रूल लीग एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादाभाई नौरोजी। निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले।
में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की और उन्हें पार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। 1909। भारत की पहली गाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चली थी? 1853 मुंबई से ठाणे के मध्य। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 ईस्वी में। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था, दादाभाई नौरोजी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू स्वराज प्रणाली से संबंधित नहीं थी? दस्तक। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? मुंबई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसमें अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था, कैनिंग के द्वारा। 1891 में बीएस मालावारी के माध्यम के प्रयासों से तब तक मिला तब जब सहमति के उग्र अधिनियमों को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष में कम से कम बालिका को विवाह का प्रतिबंध था। 12 वर्ष। 1785 और 1804 के बंगाल अधिनियम विनियोग अधिनियमों में घोषित किया। कन्या हत्या को अवैध। हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटिश शासक को। भारत में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून लागू किया था? 1829 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? मुंबई में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। 1728 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा। भारत में सार्वजनिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे? राजा राममोहन राय। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी।
तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट रखते हैं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।